नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम कोर्ट मार्शल की कथा वस्तु देखेंगे। हालांकि कोर्ट मार्शल का पहला मंचन रंजीत कपूर के निर्देशन में जनवरी 1991 में श्रीराम सेंटर के सभागृह में हुआ। तब से लेकर आज तक यानी 17 सालों में कोर्ट मार्शल के लगभग 400 बार मंचन हो चुका है। कोर्ट मार्शल के मंचन के पश्चात स्वदेश दीपक ने जो कोर्ट मार्शल नाटक लिखा है, वह नाटक हालांकि लेखक और निर्देशक के बीच न रहने के बावजूद अभिनेता सफलता के साथ उसका मंचन कर सकते हैं। यह नाटक ज्वलंत सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। कोर्ट मार्शल यानी सेना में बहादुरी के साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है अनुशासन, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब सेना का कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक सजा है कोर्ट मार्शल। हालांकि हम देखते हैं कोर्ट मार्शल जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सेना के नियम, कायदे, कानून आदि के इर्द गिर्द ये नाटक घूमता है। नाटक में संसार में किसी भी सभ्य देश की सेना में गंभीर अपराध पर कोर्ट मार्शल होता है और कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध किसी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। एक सीनियर अफसर कोर्ट मार्शल का सभापति जज, जिसे हम प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं, उसके साथ 2 अथवा 4 जज होते हैं, जिसका निर्णय लगभग जूरी जैसा होता है। निर्णय देते समय इन जजों का मत या वोट बराबर हो और टाईवोट की स्थिति पैदा हो तो ऐसे में प्रिजाइडिंग अफसर का निर्णायक वोट होता है ताकि कोर्ट मार्शल सही ढंग से हो जाए। सेना के कानून विभाग की तारीफ की तरफ से जज एडवोकेट सलाहकार जज भेजा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर सभापति जज को सलाह दे सकता है। शेष कार्रवाई लगभग सिविल कोर्ट की तरह होती है। एक सरकारी वकील, एक बचाव पक्ष का वकील और गवाह आदि। ये दोनों वकील भी प्रायः सेना के कानून विभाग से भेजे जाते हैं। यह नाटक केवल भारतीय व्यवस्था के आधारभूत ढांचे सेना के भीतर की शिनाख्त करता है, जबकि भारतीय समाज के एक बहुत बड़े विमर्श को भी बखूबी तौर पर बयां करता है। यह बड़ा विमर्श सच कहा जाए तो स्वाधीनता के 65-70 साल बाद भी सामाजिक भेदभाव या जातिगत श्रेष्ठता की भावना जस की तस बनी हुई दिखाई देती है। शक्तिशाली वर्ग, चाहे वह किसी भी दृष्टि से शक्तिशाली हो, वह निर्बल को अपना निशाना बना लेता है, उसे शोषण का शिकार बना देता है। सामाजिक व्यवस्था की बुनावट ही ऐसी है कि निर्बल न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं पाता।
और इसका सशक्त उदाहरण संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना के बावजूद सामंतीवादी मानसिकता आज तक समाज से जड़ से उखड़ नहीं पाई है। लेखक स्वदेश दीपक ने नाटक के माध्यम से सामंती व्यवस्था को लड़ने का महती उपक्रम किया है। दलित वर्ग की आवाज सारे नियम कायदे कानून के बावजूद हम ये देखते हैं कि न्याय के द्वार तक दस्तक नहीं दे पाती। उनकी आवाज को न्याय नहीं मिल पाता और न्याय तक ले जाने वाले रास्ते में अनेक पड़ाव होते हैं जिन्हें पार करना किसी आम नागरिक के लिए सहज नहीं होता। फलतः जब अन्याय असहनीय हो जाता है तो ऐसा उबाल आता है कि न्याय के सभी बंधन टूट जाते हैं और कोर्ट मार्शल कहीं न कहीं इसी उबाल का परिचायक है। हालांकि हम कोर्ट मार्शल के आम विषयों से नहीं है, यह नाटक आम विषयों को लेकर नहीं आता है, बल्कि सैनिकों के जीवन से डील करता है जो न जाने कितनी बार मौत को कन्फ्रंट करते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। यह एक आदमी का काम नहीं हो सकता। कर्नल सूरत सिंह ने न जाने कितने जंग और मैदानों और कोर्ट मार्शल का सामना किया था, परंतु एक कोर्ट मार्शल उनकी सोच और जीवन को आमूलचूल बदल देता है। सवार रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल हम लोगों के जीवन में, वह स्वयं कहता है, हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरत सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, न युद्ध में और न कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राणघातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग, सिर्फ एक बार। स्वयं कर्नल सूरत सिंह का यह कथन हालांकि सत्य का दर्शन कराता है, ऐसा सत्य जो हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। अनेक तर्क वितरकों के जाल में से सच केवल उतना ही नहीं होता कि जितना समझ में आ जाए, देखा जाए, उससे भी कहीं गहरा। सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा इस धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैं कर्नल सूरत सिंह ने पकड़ा इस अंगारे को एक बार, केवल एक बार। और इसी तरह से ये नाटक क्रमशः आगे बढ़ता है और कर्नल सूरत सिंह ऐसे धधकते अंगारा यानी एक बार पकड़ लेते हैं। उसमें सवार रामचंद्र जो है, जिसके जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान जो एक बार इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया, क्योंकि वह सच का जो रास्ता है वहां तक ले जाने वाला यह नाटक है। जाति प्रथा के नाम पर व्यक्ति का बंटवारा करना एक घातक सत्य को जन्म देता है। और जब तक समाज द्वारा अपने सामंती विचारों का जो जुआ है वो हमेशा खेला जाता है, और जब तक अपने कंधों से वो जुआ नहीं उतारा जाता, तब तक निम्न वर्ग समाज अपने अधिकारियों हक से वंचित रह जाता है। आज के लिए हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।